इस वीडियो को देखने के बाद तुम जो भी बुक या नोट्स रेफ़र कर रहे हो उससे बस एक रीडिंग दे देना एंड तुम्हें सब समझ आ जाएगा। जब हम छोटे होते थे ना तो पेरेंट्स हम पे रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे कि यहाँ नहीं जाना या वहाँ नहीं जाना, शाम को जल्दी घर आओ। तो क्या तुम चुपचाप मान लेते थे या जुगाड़ निकालते थे कि कोचिंग जाना है या आज एक्स्ट्रा क्लास है या अभी ना बहुत जाम लगा हुआ है, थोड़ा टाइम लग जाएगा घर आने में। सिमिलरली कंपनीज़ के साथ भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस लगाती हैं और कंपनी जुगाड़। कुछ इनमें से लीगली अलाउड होते हैं और कुछ इलीगल। ऐसा ही एक जुगाड़ है डीम्ड प्रोस्पेक्टस। जब पब्लिक को शेयर्स इशू करने की बात होती है तो कंपनी पे सेबी के रूल्स लग जाते हैं एंड कंपनीज एक्ट के भी कुछ प्रोविजंस। और कंपनी ये चाहती है कि वो किसी तरह सेबी को अवॉइड कर दे एंड पब्लिक को शेयर्स भी इशू कर दे, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही था ना। अब यहाँ आते हैं इशूइंग हाउसेस। तो कंपनी क्या करती है, वो इशूइंग हाउस को अपने शेयर्स इशू कर देती है। अब क्योंकि वो डायरेक्टली पब्लिक को तो इशू नहीं कर रही, इसीलिए उस पे सेबी की रेगुलेशंस नहीं लगती, तो ये कंपनी तो बच गई। देन यही इशूइंग हाउस इन शेयर्स को आगे पब्लिक को इशू कर देता है। अब जब अल्टीमेटली शेयर्स पब्लिक को इशू करे जाएंगे तब तो आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना ही पड़ेगा। भाई बिना प्रोस्पेक्टस के आप पब्लिक से पैसा ले ही नहीं सकते। तो ये इशूइंग हाउस प्रोस्पेक्टस इशू करता है पब्लिक को, कंटेनिंग फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ कंपनी जिसके शेयर्स हैं। अब प्रोस्पेक्टस तो इशूइंग हाउस ने इशू करा है, बट ऐसा मान लिया जाएगा यानी डीम कर लिया जाएगा कि ये प्रोस्पेक्टस इस कंपनी का है जिसके शेयर्स इशू हो रहे हैं। कर तो इशूइंग हाउस रहा है, बट ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है इस कंपनी को। तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? I mean, डीम करके क्या होगा? डीम करके फ़र्क ये पड़ जाएगा, अब अगर इस प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत निकला, कोई मिसस्टेटमेंट निकली, देन दिस कंपनी विल बी लायबल, जिसका प्रोस्पेक्टस माना है। सो बेसिकली कंपनी को अकाउंटेबल करने के लिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट बना है। अच्छा ठीक है, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व है तो कंपनी तो अकाउंटेबल हो गई, बट इशूइंग हाउस का क्या? वो अकाउंटेबल नहीं है। इशूइंग हाउस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसका तरीका अलग है। इस प्रोस्पेक्टस में जो डायरेक्टर्स मेंशन होंगे वो इशू हाउस के होंगे। प्रोस्पेक्टस कंपनी का माना जाएगा एंड डायरेक्टर्स इशूइंग हाउस के। तो अब गड़बड़ करने पे एक तो कंपनी अकाउंटेबल होगी क्योंकि प्रोस्पेक्टस उसका है, एंड जो इशूइंग हाउस है उसके डायरेक्टर्स। तो ये सिंपल सा फंडा है डीम्ड प्रोस्पेक्टस का। डीम्ड प्रोस्पेक्टस होने के लिए इन दो में से किसी एक कंडीशन का पूरा होना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों नहीं, इनमें से कोई भी एक। फर्स्ट कंडीशन, जब कंपनी अपने शेयर्स इशूइंग हाउस को इशू करेगा उसके विदिन 6 मंथ्स इशूइंग हाउस को ये शेयर्स पब्लिक को इशू करने पड़ेंगे। तो यहाँ 6 मंथ्स की टाइम लिमिट लगा दी गई है। एंड सेकेंड कंडीशन को ऐसे समझो कि अगर तुम्हें अमेजोन के थ्रू कोई प्रोडक्ट सेल करना है ऑनलाइन, तो उसमें क्या होता है, सेलर अपने गुड्स विद द हेल्प ऑफ अमेजोन बायर को बेचता है। बायर अमेजोन को पेमेंट करता है एंड देन अमेजोन वो पैसा सेलर को दे देता है। ये अमेजोन को नहीं बेचता, ये उसके थ्रू पब्लिक को बेचता है। इसी मॉडल पे कंपनी इशूइंग हाउस को शेयर नहीं बेचती, वो बेचती पब्लिक को ही है, बट थ्रू इशूइंग हाउस, एंड यही पब्लिक का पैसा कंपनी को मिल जाता है। सेकेंड कंडीशन में यही मॉडल फॉलो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इशूइंग हाउस ने पहले पैसा दे दिया एंड देन पब्लिक से पैसा ले रही है शेयर्स इशू करके। इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी होने पे इस ऑफर फॉर सेल को डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डीम्ड प्रोस्पेक्टस। एंड अब जो भी बुक्स या नोट्स तुम रेफर कर रहे हो उससे बस रीडिंग दोगे तो सब समझ आ जाएगा। एंड आई हैव क्रिएटेड अ प्लेलिस्ट जहाँ पे तुम्हें अलग अलग टाइप के जो प्रोस्पेक्टस होते हैं उनके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। So if you want to check that out, you can. Thanks for watching and happy studying.